महोदय, मानव समाज के विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक चेतना और धर्म से संबंधित मान्यताओं में से कौन सी बात पहले पैदा हुई, कहना बहुत कठिन है। हम संस्कृति शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में करते हैं, परंतु यह भली भांति सोचा जा सकता है कि सामाजिक जीवन के प्रारंभिक चरणों में मनुष्य ने अवश्य ही संस्कृति को निश्चित और संकुचित अर्थ में ही प्रयोग किया होगा। बहुत संभव है कि संस्कृति धर्म और नैतिकता को पर्यायवाची शब्दों के रूप में ही प्रयोग किया जा रहा हो। मनुष्य ने जब सामाजिक जीवन स्वीकार किया तो उसके सामने दो ही समस्याएं थी। एक, जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीजों की निर्बाध आपूर्ति तथा दूसरी, व्यक्तिगत जीवन के लिए अधिकाधिक सुरक्षा। इन दो समस्याओं को हल करने के लिए मनुष्य ने सांस्कृतिक मूल्यों और धार्मिक मान्यताओं को विकसित किया। मनुष्य ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए निश्चित जीवन पद्धति का क्रमिक विकास किया। इसी जीवन पद्धति को आगे चलकर संस्कृति नाम दिया गया। इतना ही नहीं, मनुष्य ने प्राकृतिक शक्ति की कल्पना करके आस्था और विश्वास के सहारे उस अदृश्य शक्ति को प्राकृतिक जगत के आधार के रूप में स्वीकार किया। इसी के साथ सामाजिक नैतिकता के नाम पर उसने अच्छाई बुराई तथा सही गलत कार्यों के मानदंड निश्चित किए। समय और समाज के विकास की प्रक्रिया के साथ मनुष्य ने अपने अनुभव, ज्ञान और परिस्थितियों के आधार पर धर्म और संस्कृति की अलग अलग व्याख्या की है और अब संभवतः कोई भी इनको पर्यायवाची शब्द नहीं मानता। इसमें कोई शक नहीं कि संस्कृति का संबंध उन मानसिक और भावात्मक क्रियाओं के साथ जोड़ा जाता है जो धर्म के एकाधिकार में आती है। फिर भी हम व्यवहार में धर्म या संस्कृति की बजाय धर्म और संस्कृति की बात करके दोनों शब्दों को अलग अलग संदर्भों में प्रयोग करना ही उचित मानते हैं। संस्कृति एक व्यापक शब्द है। इसमें रीति रिवाज, धार्मिक और नैतिक मान्यताएं, विश्वास, कला और साहित्य के द्वारा समाज के सामूहिक दृष्टिकोण और मानसिकता को अभिव्यक्ति आदि सब बातें आ जाती हैं। किसी समाज विशेष की संस्कृति जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके सामान्य जीवन दर्शन का पता लगाएं तथा लोगों में उठने बैठने, खाने पीने और तौर तरीकों का समुचित ज्ञान प्राप्त करें। कोई भी व्यक्ति समाज में 3 विभिन्न स्तरों पर जीवन व्यतीत करता है: व्यक्तिगत जीवन का स्तर तथा सामान्य सामाजिक संबंधों का स्तर, जिस पर रहकर वह एक सामाजिक प्राणी कहलाता है। अन्य प्राणियों के मुकाबले मनुष्य का दर्जा श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें आत्मचेतना है। इतना ही नहीं, मनुष्य सांस्कृतिक रूप से भी सचेत है। सांस्कृतिक स्तर पर न केवल मनुष्य में अपितु समाज में भेद किया जा सकता है, जहां सांस्कृतिक चेतना के आधार पर किसी भी मनुष्य के मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है, वहीं सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर समाज की सही पहचान होती है।